राहुल गांधी जी तो देखिए कभी होश में रहते नहीं हैं, हमेशा वो मतलब किसी न किसी नशे में रहते हैं। आप पता नहीं कौन सा नशा फूंकते रहते हैं। वो कोई एक टाइटल सूट करता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। एक इनको औलाद भी हुआ तो देख लो, राहुल गांधी के नाम पे एक धब्बा ही है कि 70 साल से ये गरीबी मिटा रहे हैं। ये कह कह के गरीबों को ठगा। खान का परिवार और नेहरू का परिवार अपने नाम के पीछे गांधी लगा लिया, लेकिन ये लोग बस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी पे अगर बनाया जाए तो मेरा नाम जोकर। तो यार ठीक है, तुमने देश को लूटा, एक हद तक लूटा, अब तो खत्म करो। हमारे घर में कोई आके लूट के ले जाएगा और हम चुप बैठे रहेंगे? तो देखिए, कांग्रेस के खून में गद्दारी है। शुरू से लेके आज तक इन्होंने इतने घोटाले किए और अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए तुम किसी भी हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार हो। इनको किसी भी तरह से सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, ताकि ये घोटाला कर सके। बड़ा बड़ा घोटाला इन्होंने किया है कि नाम अगर लेने लग जाए तो 100 से ऊपर घोटाले हैं जो अरबों रुपए में हैं। मैं कहता हूं इनके जैसा पुत्र किसी बाप को ना मिले कि बाप को हमेशा उस पुत्र के वजह से गाली पड़ता रहे। राजीव गांधी फाउंडेशन में आपको पता चला है कि चीन से कितना बड़ा घोटाला आया है, कितना बड़ा पैसा आया है। तो ये लोग एजेंट हैं चाइना के। अपने पीएम के टाइम पे तो घोटाला किए थे, लेकिन हमारा पीएम ऐसा नहीं है। हमारे बाप दादाओं से भी गलती हुई है, जो कांग्रेस को हिंदू कहते थे और कांग्रेस के पीछे वोट देते थे और अपना पैसा खर्च करते थे। मायावती ने भी कांग्रेस पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की नीति सही रहती तो हो सकता है बसपा का जन्म नहीं होता। बसपा का जन्म नहीं होता तो हो सकता है मायावती, जो आज मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कई बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आ चुकी हैं, तो आज कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नीति है और आज नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में अगर दो देशों के तनाव में अगर वो खड़ी होती हैं तो कांग्रेस को मिर्ची लगने लगती है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ धीरज पांडे जी हैं। धीरज जी, किस नज़र से देखते हैं कांग्रेस के? एक तरफ राहुल गांधी हैं, वो ट्विटर के माध्यम से मोदी जी को घेरने की कोशिश करते हैं, एक तरफ है प्रियंका वाड्रा, वो मायावती जी को घेरने की कोशिश करती हैं। राहुल गांधी जी तो देखिए कभी होश में रहते नहीं हैं, हमेशा वो मतलब किसी न किसी नशे में रहते हैं। आप पता नहीं कौन सा नशा फूंकते रहते हैं वो। और एक चीज़ और है, वो हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक होता है उनके ट्विटर में, आपको पता होगा। और दूसरा क्या है कि कांग्रेस का एक ही नीति है और उनको एक टाइटल सूट करता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और पता नहीं इतने घोटाले करके ये पैसे कहाँ रखेंगे। एक इनको औलाद भी हुआ तो देख लो, राहुल गांधी के नाम पे एक धब्बा ही है, जो राजीव गांधी को लोग गाली ही देते हैं इसको। और ठगने में देखा जाए तो इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। ये जो मूवी बना था ना कुछ दिन पहले, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोग पे लागू होता है। और इटली वाली अम्मा तो सोचती हैं कि वो तो हैं, वो ठग के चल देंगी इटली, लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, जो उनके जो चेले चपाटे हैं, जो वो भी यही जो सोच रखते हैं ना, इससे थोड़ा सा दुख होता है कि आप अपने ज़मीर को कितना बेचोगे। दूसरा चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने आपको ये ठग वाली बात बताई है, तो ठगने में तो इन्होंने इतना महारत हासिल कर रखा है कि 70 साल से ये गरीबी मिटा रहे हैं। ये कह कह के गरीबों को ठगा, उद्यमपतियों को ठगा। उसके बाद में मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि कोई ऐसा सेक्टर बचा होगा जिसको नहीं ठगा। अरे सबसे बड़ी बात है, इन्होंने गांधी तक को नहीं छोड़ा, गांधी को ठगा। ये झूठा खान का परिवार और नेहरू का परिवार अपने नाम के पीछे गांधी लगा लिया। और जितने लोग अभी जितना गांधी जी गाली सुनते हैं, ये सिर्फ झूठा नकली खान परिवार के नाम पे वो गाली सिर्फ सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने ये भी कहा है कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ, और कांग्रेसी हैं वो कहते हैं कि नाक उनसे मिलती है, साड़ी में बिल्कुल इंदिरा गांधी सी जैसी दिखती है, बाल बिल्कुल सेम टू सेम हैं, और वो बुक भी पढ़ती हैं उनकी। भाई साहब, ये अगर ये बोलती हैं कि इंदिरा गांधी की मैं पोती हूँ, तो अपने दादा का नाम क्यों नहीं लेती? अपने दादा का भी तो नाम लेना चाहिए। आज तक कोई भी हो, हमें अपने माँ के नाम से नहीं जाना जाता, हमें अपने बाप के नाम से जाना जाता है। हो सकता है ऐसा कोई रूल आएगा जब से हमें हमारे माँ के नाम से जाना जाएगा, अच्छी बात है, तब हम उसकी बात करेंगे। जब तुम्हें अगर हम अपने दादा का नाम ले लेती, अपने ओरिजिनल दादा का नाम ले लेती, अपने ओरिजिनल फादर का नाम ले लेती, जो उनके पीछे नाम के पीछे खान लगा हुआ है। लेकिन ये लोग बस देश को लूटने का काम कर रहे हैं शुरू से लेके आज तक। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लूट में इन्होंने बहुत तगड़ा महारत हासिल कर रखा। और ऐसा महारत कि इन लोगों पे, जैसे कि आजकल जो ये सीरीज बन रहा है ना, अगर सीरीज बनाया जाए, मूवी बनाया जाए, तो मैं आपको
कुछ मूवी का नाम बता देता हूँ। अगर नेहरू जी के नाम पे मूवी बनाया जाए तो चचा 420 बनेगा। उसके बाद आप आ जाओ, ये इंदिरा गांधी जी के नाम पे अगर मूवी बनाया जाए तो हंटर वाली बनेगा। उसके बाद राजीव गांधी और सोनिया गांधी पे अगर मूवी बनाया जाए तो बंटी और बबली। उसके बाद राहुल गांधी पे अगर बनाया जाए तो मेरा नाम जोकर। उसके बाद ये प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पे बनाया जाए तो रूपों की रानी चोरों का राजा। और कुछ दिन पहले ये जो कुछ दिन पहले गठबंधन हुआ था पूरे का, अगर इस पे कोई मूवी बनेगा तो होगा अली बाबा 40 चोर। तो ये शुरू से क्या है इनका, मैं तो कहता हूँ यार ठीक है, तुमने देश को लूटा, एक हद तक लूटा, अब तो खत्म करो इस लूट को, अब तो खत्म करो। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मौनी बाबा कभी बोलते नहीं थे, और इनके जो अब एक शब्द बोल देते हैं, अब वो पूरे चाटुकार, पूरे कांग्रेस और पूरे वामपंथी, पूरे जेएनयू गैंग उसको लेकर के बोलते हैं यार मनमोहन जी बोले। अरे मनमोहन जी जब 2013 में बोले थे कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, सेना के लिए हम कोई रक्षा सौदा नहीं कर सकते हैं, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, महंगाई को हम रोक नहीं सकते हैं, तुम लोग मर गए थे, तुम्हारे मुंह में क्या हो गया था, उस टाइम क्यों नहीं बोले? तो ये उस टाइम नहीं बोले। मैं आपको बता दूं, ये जो राहुल गांधी का 4 दिन पहले का बयान है कि ये सरेंडर मोदी, तुमको उस दिन याद नहीं है जो पीएम तुम्हारे उंगलियों पे नाचता था, और जहाँ तुम गए थे EMU साइन करने तुम चाइना में 2008 में, और पीएम तुम्हारे पीछे खड़ा है, और तुमने जो सारा दस्तावेज होता है, गोपनीय दस्तावेज, वो तुमने शेयर किया। उस टाइम तुमको नहीं लगा कि हाँ पीएम का क्या औहदा होता है? और आज तुम हमारे पीएम को, जो हमारे पीएम देश में हमारा हर देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं देश के, आज तुमने 10 साल तक, मौनी बाबा ये अपने 10 साल तक पीएम बने रहें, और एक भी देखिए रक्षा बजट जो भी होता है उससे देश के लिए रक्षा का सौदा होता है, एक भी नहीं हुआ। आज वही मोदी जी 6 साल में इतना कर दिया है कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में नहीं किया होगा सौदा। सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि पहले तो राहुल गांधी राफेल चिल्लाते रहे, अब चाइना के साथ पता नहीं क्या गठबंधन हुआ है, वो मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं कि मोदी जी बताएं कि सेना कितनी चाइना के अंदर घुस के आ गई है, कितनी ज़मीन दे दी है। तो उसके बाद शरद पवार ने भी निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी इतिहास क्यों भूल जाते हैं, 1962 में तो आप ही दे के आए थे। 1962 बहुत दूर चले गए, 1962 बहुत दूर चले गए। 2013 में चाइना ने जब घुसपैठ किया था तो ये मौनी बाबा जो हैं उन्होंने ये कहा था कि जो चाइना घुसपैठ कर रहा है इस बात को तुल नहीं देना चाहिए। अरे हम इस बात को तुल नहीं देंगे, हमारे घर में कोई आके लूट के ले जाएगा और हम चुप बैठे रहेंगे। तुम्हारे जैसे मौनी बाबा के चक्कर में जो तुम कांग्रेस का कठपुतली बने रहे। और 2013 का ही बात है, पोस्ट का मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ, वहाँ से सेना को पीछे हटने के लिए, अरे अभी तनातनी चल रहा था, तुमने पीछे हटने के लिए सेना को मजबूर कर दिया। सेना जो हमारी जीतने वाली थी तुमने उसको हरा दिया। तो देखिए कांग्रेस के खून में गद्दारी है शुरू से लेके आज तक, और ये गद्दारी हर जगह झलकता है। इन्होंने इतने घोटाले किए, और मैं आपको बता दूं हर कांग्रेस को फॉलो करने वाले को ये बात पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि कांग्रेस के रग रग में गद्दारी भरा हुआ है हर चीज़ में। एक चीज़ बताइए, कहीं भी हम मुस्लिम को छोटा नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह ये लोग बोल बोल के कि इस देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का पहला हक है, इस देश के संसाधनों पे मुस्लिमों का पहला हक है। अरे तो मुस्लिमों का पहला हक है तो हम उससे छीन थोड़ी रहे हैं, दोनों का अगर हक है तो हम छीन नहीं रहे हैं। तुम लेकिन इस चीज़ों को बढ़ावा दे करके देश में अराजकता पैदा कर रहे हो, और अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए तुम किसी भी हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार हो। नेहरू ने यही किया, नेहरू शुरू से यही किया, इंदिरा गांधी ने यही की, उसके बाद सोनिया गांधी यही की, उसके बाद अब ये राहुल जो है ये हमेशा जो सस्ता नशा फूंक करके हमेशा नशे में रहता, कभी अपने फादर के टाइप का बाल बना के सोचता है कि हाँ हम राजीव खान बन जाएंगे, पर ऐसा है नहीं, ऐसा ये हमेशा नशे में रहते हैं, राहुल गांधी नहीं रहेंगे। राहुल गांधी पे अमित शाह ने भी निशाना साधा है, कहा है कि आ जाओ पार्लियामेंट में 2-2 हाथ हो जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ, अमित शाह जी ने भी तो बोला है, अमित शाह जी भी बोले हैं कि हम 1962 से हैं, 1962 से हम आपको बोल रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में चर्चा कर लो, लेकिन ये जानते हैं, इनको देखिए भाड़ में जाए देश और भाड़ में जाए सब कुछ, इनको बस अपना घोटाला, इनको किसी भी तरह से सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, ताकि ये घोटाला कर सके, क्योंकि इनको पता है इनके रग रग में घोटाला घुसा
हुआ है। और राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं कि अब जनता मूर्ख है, हम घोटाला करते रहेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जनता अब जाग चुकी है। अब आपके घोटालाओं का एक बच्चे से पूछिए, वो बता देंगे। अभी इतना बड़ा बड़ा घोटाला इन्होंने किया है कि नाम अगर लेने लग जाएं तो 100 से ऊपर घोटाले हैं जो अरबों रुपए में हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनता अब जान चुकी है। अब ये सस्ती नशा में आपको नहीं मिलेगा, आपको देश का सेवा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सत्ता में वापस आना, आप चले गए ना, हर स्टेट से धीरे धीरे ख़त्म है, आपका पत्ता साफ हो गया है। और मैं कहता हूं, इनके जैसा पुत्र किसी बाप को ना मिले कि बाप को हमेशा उस पुत्र के वजह से गाली पड़ता रहे। आज राजीव गांधी को गाली पड़ता होगा इनके राहुल गांधी के वजह से। सबसे बड़ा सवाल है कि अमित शाह ने कहा है कि जो राहुल गांधी हैं, जो पाकिस्तान और चाइना की तरफदारी कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रवक्ता के रूप में उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि 1962 से लेकर के आज तक जो कांग्रेस ने किया है उसको लेकर के आ जाओ, संसद भवन में दो दो हाथ कर लेते हैं। सर, ये नहीं करेंगे ना। अभी आपको हाल ही फिलहाल में एक राजीव गांधी फाउंडेशन में आपको पता चला है कि चीन से कितना बड़ा घोटाला आया है, कितना बड़ा पैसा आया है। तो अभी तो ये एक आया है। मैं कहता हूँ अगर ये लिस्ट खुलेगा ना, भाई साहब, आप लोग का मतलब किसी का भी दिमाग काम नहीं करेगा। इतना बड़ा बड़ा इन्होंने घोटाला कर रखा है। और इतना बड़ा, देखिए, अगर मेरा घर का कुत्ता है ना, अगर मैं उसको रोटी खिला रहा हूँ तो वो, मैं जब बोलूँगा वो भौंकेगा, मैं जब बोलूँगा वो दुम हिलाएगा। तो ये लोग एजेंट हैं चाइना के, जिससे पहले से पैसे खा रखे हैं। अभी एक उजागर हुआ है, ऐसे ऐसे 50 उजागर होंगे। और ये लोग इस वजह से अपना भौंक रहे हैं, अपना दुम हिला रहे हैं। और ये एक ही नहीं, सब इनमें मिले जुले हैं। सबको पता है, हर एक कांग्रेस नेता का आप उठा के देख लो, उसके काले कितना काला कारनामा होगा और कितना ब्लैक मनी होगा। सबसे बड़ी बात है घोटाले की, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन में इन्होंने चाइना से 90 लाख रुपए लिए। अब एक और घोटाला सामने आया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहते हुए इन्होंने पीएम राहत कोष से 100 करोड़ के आसपास फंड ट्रांसफ़र करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, पीएम केयर फंड का अभी जो बात चल रहा था, थोड़ी दिन पहले अभी अपने पीएम केयर फंड में चल रहा था, हम लोगों ने डोनेट किया, बहुत लोगों ने डोनेट किया। तो गांधी खानदान को तो, ये खान खानदान को तो पता था कि पीएम केयर फंड में घोटाला होता है, जैसे हमने कर रखा है। पीछे 100 करोड़ इन्होंने ले रखा है। और क्या पता आपको, अभी तो 100 करोड़ की बात आई है। अभी पूरा पीएम केयर फंड का आप करो ना ऑडिट, आपको 100 करोड़ नहीं, मैं कह रहा हूँ 99% भी उन्हीं के घपला किए होंगे। 1% कोई गलती से कर, लेकिन ये इसी वजह से उठा रहे थे कि अपने पीएम के टाइम पे तो घोटाला किए थे। लेकिन हमारा पीएम ऐसा नहीं है। हमारा पीएम, हमें पता है, हमारे देश को आगे लेके जा रहा है। हमारा पीएम, हमको पता है, हमारा पीएम सेना के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा है। जिस तरह से इन्होंने बिपिन रावत जी के ऊपर सवाल खड़ा किया था, एक हमारे सेना को, आप एक चीज़ बताइए, सेना के ऑफिसर को, जो सबसे बड़ा ऑफिसर है, उसको आप बेइज्जत कर रहे हो। उसको एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में आप कोर्ट तक ले गए। आप सोचिए, जो छोटे सेना के हैं उनके दिल पे क्या बीतेगी कि हमारा सरकार, हमारे जब सेना के प्रमुख के साथ ऐसा कर रहा है तो हमारे साथ क्या करेगा। 10 साल में सारा बजट जो सेना के लिए आया था, वो सारा पैसा ये लोग खा गए। मतलब ये देश में गद्दार होने के कितने प्रूफ चाहिए। और जो भी कांग्रेसी हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको वोट देते हैं, मैं कहता हूं हमारे बाप दादाओं से भी गलती हुई है, जो कांग्रेस को हिंदू कहते थे और कांग्रेस के पीछे वोट देते थे और अपना पैसा खर्च करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस एक घटिया सोच वाला और बाहरी एजेंट है, जो कि बस एजेंट बन के ये काम कर रहा है कि उन बाहरी लोगों के कहने पे भौंक रहा है, बाहरी लोगों के कहने पे दुम हिला रहा है। तो आप जान लीजिए, अब लोगों का आंख खुल चुका है। अब इन लोग के झांसे में नहीं आना है। हमारे पीएम जो काम कर रहे हैं, सेना को बढ़ावा दे रहे हैं, उद्योग धंधा को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, जैसा भी है। मैं आपको बता दूं, इनके राज्य में, मैं कस्टम का काम करता हूँ, इतना घोटाला होता था ना। मैं नेता के बेटी को जानता हूँ जो फ़ोन करके कस्टम में काम करवाती थी, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वो आदमी नहीं हूँ उन लोगों के सामने, क्योंकि इन लोगों ने घोटाला करके पैसा जमा कर रखा है। तो ऐसा बहुत सा चीज़ है, अगर खुलेगा परत दर परत तो ये लोग नंगे हो जाएंगे, नंगे। तो ये कहानी है।